घर भी कब्रिस्तान जैसा लगता है। लुकिंग फॉर अ जस्टिस, आपको पता है कि इंसाफ लेना कितना मुश्किल है। उनके बगैर रहना भी मुश्किल है, इंसाफ के बगैर भी रहना मुश्किल है, और अब मुझे नहीं लगता कि अब उस मुल्क में सहाफ़त आज़ाद रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निगार, आप देख रहे हैं कुदरत टीवी में। इस वक्त मौजूद हूँ शहीद अरशद शरीफ साहब की जो अहलिया हैं जवेरिया सदीक साहिबा, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, 1 साल बीत गया, आपका एक शौहर, एक दोस्तनुमा शौहर, आपकी बकौल कि अरशद शरीफ बकौल शौहर कम और दोस्तों की तरह मेरे साथ उनका रवैया था। एक हमारे साथ जो उनका रवैया था, अगर सहाफ़ती हिसाब से देखा जाए तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे सीनियर से, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमसे बिछड़ गए। क्या जज़्बात हैं? कोर्स इट्स वेरी पेनफुल। यकीन नहीं आता कि हमारे साथ ये हो गया है, और उनका जाना ऑफ कोर्स हमारी लाइफ को बहुत अप एंड डाउन कर गया, और वी आर स्टिल लुकिंग फॉर अ जस्टिस। आपको पता है कि इंसाफ लेना कितना मुश्किल है। उनके बगैर रहना भी मुश्किल है, इंसाफ के बगैर भी रहना मुश्किल है, और अब मुझे नहीं लगता कि अब उस मुल्क में सहाफ़त आज़ाद रही है। क्या समझती हैं, इतने जगह जगह इंसाफ के असूल के लिए आप लोगों ने चक्कर लगाया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर मतलब कोई भी इदारा ऐसा बचा नहीं है जिसमें इंसाफ के असूल के लिए आपने वो दरवाजा ना खटखटाया हो, नहीं मिल सका, क्या कहना चाहेंगे? यस, इट वाज़ अ वेरी पेनफुल ईयर फॉर मी, बिकॉज़ जितनी मैंने स्ट्रगल की उस हवाले से तो कुछ भी नहीं हुआ। नाउ आई हैव फाइल अ लॉसूट इन कीनिया, सो लेट्स सी कि वहाँ पे कितनी प्रोग्रेस होती है और किस तरह से जो है इसका आउटकम सामने आता है। बट स्टिल आई एम रेजिंग वॉइस फॉर हिम, और स्टिल अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ उनके केस में। मैम, 1 साल बीत गया, बहुत बड़ा अरसा है। एक दिन भी शायद उनके बगैर बहुत बड़ा अरसा होगा। अ, घर में उनका ना होना कमी महसूस की जाती है? कोर्स घर बिल्कुल चेंज हो गया है। घर भी कब्रिस्तान जैसा लगता है। बहुत शुक्रिया। कोई ना कोई लाहे अमल बनाना होगा ताकि फिर किसी के साथ ऐसा ना हो, ना किसी सहाफ़ी के साथ, ना उसकी फैमिली के साथ। क्योंकि अरशद को सिर्फ इसलिए जो है वो असैसिनेट किया गया, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, इटालियन असैसिनेशन है। अरशद बहुत सच बोला करते थे और करप्शन से नफरत करते थे। सो ये एक वजह बनी। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी सहाफ़ी बहन भाई के साथ ऐसा हो। स्टिल आज के दिन तक हमारे आंसू नहीं रुकते, क्योंकि आपकी लाइफ सारी अप एंड डाउन हो जाती है। मैं आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि आई वाज लाइक मैं ज़्यादा घर से ही काम करती थी। फिर मेरा घर मेरे लिए पहला फोकस था, और जर्नलिज्म बाद में हो गया था। तो अब अरशद नहीं रहे तो लाइफ बहुत एमलेस लगती है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ माई लाइफ, के या मैंने क्या करना है। तो मैं नहीं चाहती कि इस दुख दर्द में से कोई भी मर्द सहाफ़ी गुजरे या खातून सहाफ़ी गुजरे। और अभी भी जिन सहाफ़ियों के हवाले से केसेस हुए हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। और जो मीडिया पे एक ऐसी सेंसरशिप है जो नज़र नहीं आती, इसको ख़त्म होना चाहिए। मीडिया ने हमेशा अपना बहुत कलीदी रोल अदा किया है, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो सहाफ़त हो, इस मुल्क की तरक्की हो। हमें वापस उस आज़ादी को लेना होगा, और आप सब मेरा साथ दीजिए ताकि हम अरशद शरीफ के कातिलों को सज़ा दिलवा सकें। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।